पशुपालकों का दूध निकालने में बहुत ज़्यादा समय जाता है। यही कारण भी है जिसकी वजह से पशुपालक अक्सर दूध निकालने की मशीन खोजते रहते हैं। लेकिन असल में उन्हें किस तरीके की मशीन खरीदनी चाहिए या फिर उन्हें एक मशीन बनवा लेनी चाहिए और वो मशीन कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अनिमोल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक और वीडियो लेकर। आज की वीडियो होने वाली है दूध निकालने की मशीन को लेकर। आज के समय में पशुपालकों का बहुत सारा समय दूध निकालने में चला जाता है, लेकिन फिर भी वह उतनी आय अर्जित नहीं कर पाते, कारण दूध निकालने की विधि। ऐसे में अगर बाजार में आ रही दूध निकालने की मशीन का उपयोग किया जाए तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। लेकिन दूध निकालने की मशीन होनी कैसी चाहिए या फिर उसके मापदंड क्या हैं, किस आधार पर आपको एक मशीन खरीदनी चाहिए, बनवानी चाहिए, ये सारे के सारे सवालों के जवाब आज हम देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। आज भी देश में ज़्यादातर पशुपालक दूध निकालने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं और उसमें भी वह अंगूठे के ज़रिए ही दूध थनों से निकाला करते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसा करने पर न केवल पशुओं के थन में गांठ पड़ने लगती है, बल्कि उनके थन खुले भी रह जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर थनैला रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में पशुपालक भाइयों को एक ऐसी मशीन लेकर आनी चाहिए जो उनके काम आ सके। लेकिन उस मशीन को किस आधार पर खरीदना चाहिए, अब हम इसके बारे में जानने वाले हैं। बात करते हैं दूध निकालने वाली बाल्टी के बारे में। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दूध निकालने की जो बाल्टी मशीन पर लगी हो उसकी क्षमता कम से कम 30 लीटर ज़रूर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप कम क्षमता वाली बाल्टी लेते हैं तो उससे आपको बार बार दूध पलटने के लिए जाना पड़ेगा और मशीन को बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करने की नौबत आए, इसलिए आपको ये 30 लीटर की बाल्टी ज़रूर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बाल्टी की शेप कैसी होनी चाहिए। बाल्टी का निचला तला काफ़ी चौड़ा होना चाहिए, लगभग 340 mm तो उसका चौड़ाई होनी ही चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसकी चौड़ाई कम होती है तो दूध की बाल्टी गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं दूध की बाल्टी किस मेटल से बनी होनी चाहिए। तो दूध की बाल्टी हमेशा स्टील से ही बनी हुई होनी चाहिए और उसके ऊपर के सिरे पर जो ढक्कन हो वो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दूध निकालते हुए पशु को कोई दिक्कत हो रही है या वह दूध सही से नहीं दे पा रहा है तो आप उस ढक्कन के जरिए पहले ही देख सकते हैं। ध्यान रहे कि दूध की बाल्टी स्टील की इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि इससे दूध की गुणवत्ता हमेशा बरकरार रहती है। अगर आप एक दूध लेने की मशीन बना रहे हैं तो ध्यान रखें प्लेस्टर ऐसा लें जिसकी कम से कम 2 साल की वारंटी हो। दूध निकालने का जो पाइप है या फिर लाइनर है, उनका साइज़ कम से कम 10 इंच बड़ा ज़रूर होना चाहिए। ध्यान रखिए, इससे छोटी नली पशु के थनों में अटक सकती है या फिर पशु के थन में ठीक से फिट नहीं होगी, जिसकी वजह से पशु को दूध देने में भी परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं मशीन के ऊपर लगी हुई मोटर। तो ज़्यादातर मशीन की मोटर के ऊपर स्विच नहीं दिया होता और ये सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है। अगर आपको बीच में कोई परेशानी होती है तो आपको मशीन को बंद करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि मोटर पर ही उसका स्विच हो ताकि आपको ऑन ऑफ करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। मशीन बिजली से चलने वाली हो तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है, ना कि ऑयल वाली। ऑयल वाली मशीन को आपको बार बार देखना पड़ता है क्या उसके अंदर ऑयल ख़त्म हो गया है या नहीं। जबकि अगर इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको ये झंझट नहीं होता। ज़्यादातर पशुपालक भाई दूध की मशीन लेते हुए उनके उस मशीन के रंग को लेकर बड़े प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एक प्लेन मशीन लें जिस पर किसी तरीके का कोई रंग ना हो, वरना रंग उतरने पर मशीन ज़्यादा भद्दी दिखाई देने लगेगी। मशीन के ऊपर दूध निकालने का जो प्रेशर है वो दिखना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर एक मीटर होना चाहिए जिससे आप उस प्रेशर को देख सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पशु अक्सर दूध निकालते समय परेशान हो सकता है। पशुपालक भाइयों को बता दें कि ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई भी मशीन आपको बाज़ार में आसानी से ना मिले, तो ऐसे में आप एक ऐसी मशीन खुद भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आप किसी इलेक्ट्रीशियन या फिर किसी इंजीनियर की मदद ले सकते हैं। इस मशीन का खर्चा आपको 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मशीन के जो भी स्पेयर पार्ट्स आप लें वो एक ही कंपनी के हों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और जो मशीन के पैरामीटर्स हमने आपको बताए हैं उसी के आधार पर अपनी मशीन को तैयार कराएं। तो
अब हमने आपको सारे के सारे मापदंड बता दिए हैं जिसके आधार पर आप दूध निकालने की मशीन खरीद सकते हैं या फिर बनवा सकते हैं। तो इसी के साथ आज इजाज़त लेते हैं आपसे और फिर मिलेंगे नई किसी वीडियो में और बात करेंगे आपकी फ़ायदे की। लेकिन तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।